हमारे अच्छा है टॉपिक है वो चला था हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का हमने जो है अम, एक हाफ पार्ट वो कर लिया था, तो बाकी पार्ट अब हम चलेंगे। तो वही सब टॉपिक है तो महाराजा प्रचंड और इंग्लिश कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी तो हम इन पार्ट कर लिए हैं। तो क्या है these are the types of topology. We have completed 3 parts. One is the star topology, ring topology, and next is your first topology, fully associated hybrid and tree topology. These are the 6 parts. We have completed star topology and ring topology. Today we will discuss about the bus topology, then fully associated this net topology, hybrid and tree topology. ये हम करेंगे आज ये 4 पार्ट। दो हमारे खत्म हो गए हैं, star topology or ring topology. So come on the bus topology. So that is the bus topology. Bus topology क्या होती है? Bus topology के पहले लिख लीजिए कि bus topology क्या है, मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन द मीनिंग ऑफ bus topology. So what is bus topology? The name is bus. In bus, there are passengers on the both sides and there is mark in the passenger. In this topology also, there is a backbone wire, this strong wire, on which the signal or your data or your message travels. So that is why its name is bus topology, because its shape is regarding equal to the bus shape. जैसे बस में पैसेंजर जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, रास्ते में से जहाँ सीट लंबी है वो बैठ जाते हैं, जो सीट पर बैठे हैं वो क्या है, नोड्स। यहाँ पैसेंजर्स आर कॉल्ड नोड्स हियर एंड पाथ बिटवीन द बस। बस के अंदर जो पाथ है, जाने का रास्ता है, वो क्या है, हमारी बैकबोन वायर, स्ट्रॉन्ग वायर, वेयर द सिग्नल ट्रेवल्स, वेयर द मैसेज ट्रेवल, वेयर द डाटा ट्रेवल। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बस टोपोलॉजी। So in bus topology, nodes are connected to the main wire, means strong wire, backbone wire. The nodes may be in the one side, may be on the both sides. Both nodes, left side or upper side or lower side, are connected to the main wire. So it gives the shape of T connector. जब वो कनेक्ट हो जाती है मेन वायर से, तो एक टी की शेप देती है। टी कनेक्टर कनेक्ट होते हैं ना, सारी वायर, सारे नोड्स कनेक्ट होती है, तो एक टी की शेप देती है। तो दे आर कनेक्टेड यूजिंग टी कनेक्टर। टी कनेक्टर को यूज करके वो बस टोपोलॉजी की मेन वायर के साथ कनेक्ट होती है सारी नोड्स, कंप्यूटर नेटवर्क। सो इन बस टोपोलॉजी अ सिंगल केबल दैट इज नॉट बैकबोन, सिंगल केबल, स्ट्रॉन्ग केबल act as a backbone of the network and all the nodes और computers are attached to it. जितनी भी nodes हैं वो इस backbone जो वायर है इसके साथ कनेक्टेड होगी using T connectors। इनकी शेप T बन जाती है और T कनेक्टर बनते हैं, हमें कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर लगते हैं। Each node has direct connection with a backbone cable। जो भी backbone cable है, हर नोड का कनेक्शन backbone cable के साथ डायरेक्ट होता है, लेकिन दूसरी नोड के साथ डायरेक्ट नहीं होगा। दूसरी नोड के साथ कनेक्ट कैसे होगा, सीधा जाएगा, एक नोड ने अपना सिग्नल दिया, मींस अपना मैसेज सेंड किया, वो जो है बैकबोन वाली वायर पर, स्ट्रॉन्ग वायर पर ट्रैवल करना शुरू हो गया। जिस नोड को मैसेज भेजा है वहां पर जब मैच हो जाएगा तो वो मैसेज किसके पास चलेगा, उस पर्टिकुलर नोड के पास। बाकी नोड उसको पास आउट करती रहती, यानी हर नोड के पास मैसेज जाएगा जब तक उस नोड के पास जिसके पास आपका यूनिक एड्रेस मैच नहीं करता, तब तक वो सिग्नल जो है उस बैकबोन वायर पर, स्ट्रॉन्ग वायर पर ट्रैवल करता रहेगा। जिसका एड्रेस मैच हो जाएगा वो इसको एनकोड कर लेगा, मैसेज को रिसीव कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और बाकी नोड्स क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। बाकी नोड्स के साथ एड्रेस मैच नहीं करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। जिस नोड के साथ आपका एड्रेस मैच करेगा उसके पास मैसेज चला देगा, उस मैसेज को वो एनकोड करेगा, ओपन करेगा और देख सकता है। सो डायग्राम से भी हम उसको समझाएंगे। ये बस टोपोलॉजी, दैट इज द बैकबोन वायर।
इन द स्टार्टिंग साइड देयर इज टर्मिनेटर, ये डिवाइस होती है जब सिग्नल शुरू होता है और एंड होता है, और यहाँ पर सिग्नल शुरू और एंड होता है। टर्मिनेशन पॉइंट है जहाँ सिग्नल को खत्म किया जाता है, इसके बाद कोई टोपोलॉजी नहीं, यहाँ पर सिग्नल खत्म होते हैं। ये टर्मिनेटर डिवाइसेस है, दोनों साइड लगी है, मीन्स नेट ऑफ द सिग्नल को इंडिकेट करती है। यहाँ पर आते आते सिग्नल खत्म है और यहाँ पर भी आते आते सिग्नल खत्म है। ये क्या है आपकी बैकबोन वायर, स्ट्रॉन्ग वायर है जिस पर सारे मैसेजेस यहीं पर ट्रैवल करेंगे। सपोज ये बस का बीच ना पाए, पैसेंजर आर फ्रॉम बोथ साइड, अपर साइड लोअर साइड, दोनों साइड पैसेंजर भी हो सकते हैं, वन साइड पैसेंजर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों साइड पैसेंजर बैठे हैं। पैसेंजर इस यहाँ नोड से, तो मान लो इस नोड ने अपना मैसेज जो है इस नोड को भेजना है, कैसे भेजेंगे, इसलिए अपना मैसेज देना शुरू किया, इसका मैसेज जो है वो ट्रैवल करना शुरू हो गया। पहले इसके पास जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इसके पास जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इसके पास भेजना है तो इसके साथ इसका एड्रेस मैच कर देगा और ये इसको रिसीव करेगा। तो हर नोड का डायरेक्ट लिंक किससे है, बैकबोन वायर से, स्ट्रॉन्ग वायर से है, यानी इसको चैनल कहते हैं। इस चैनल भी सिग्नल आपके ट्रैवल करेगा, ये वायर में आपके जो मैसेज है वो ट्रैवल करेगा। एट ए टाइम वन नोड कैन सेंड वन मैसेज, एक टाइम में एक ही नोड एक ही टाइम पर एक ही मैसेज भेज सकती है। When the party receives the message, this node receives the message, then second node or first node again can send the message. Means wait करनी पड़ती है बाकी नोड्स में। ये इसकी ड्रॉबैक थी कि एक टाइम में एक ही मैसेज जो है ट्रेवल करेगा, जब वो दूसरी नोड के पास पहुंच जाएगा जिसके पास यूनिक एड्रेस है, उसके बाद ही अगली नोड जो है मैसेज जो है उसका मैसेज ट्रेवल करना शुरू होगा। बस में आप चढ़ते हो ना, तो जब तक एक जाता नहीं ऊपर दूसरा तो नहीं पीछे जा सकता ना, ट्रैफिक है, एक जाएगा तभी तो दूसरा चढ़ेगा, फिर तीसरा चढ़ेगा। इसमें भी ऐसे टर्न बाय टर्न जो है यहाँ पर कंट्रोल दे रखा है, कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सारे नोड्स ने। डिपेंड करता है कि प्रायोरिटीज क्या है, मैसेज की प्रायोरिटीज की, उन प्रायोरिटीज के बेस के ऊपर मैसेज जो है एक एक करके ट्रैवल और कंसर्निंग नोड के पास मैसेज देगा जिसका यूनिक एड्रेस उस नोड में देगा। तो ये टी कनेक्टर है, देखिए यहाँ टी पॉइंट है, यहाँ पर टी है, ये उल्टा टी है, ये टी कनेक्टर यानी टी शेप टी है, यहाँ कनेक्टर लगे होंगे। कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर डिवाइसेस होती है, जितनी भी नोड ऐड होंगी कनेक्टर करने ठीक है। तो ये जो है आपका बस टोपोलॉजी का पार्ट है। इसकी शेप बस क्यों है, क्योंकि ये बस की तरह ही पैसेंजर और बस की तरह ही इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये आपकी बस टोपोलॉजी है। इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम करेंगे, ये डायग्राम बना दी सबने। मैरिज लेस नंबर ऑफ केबल, पहला पॉइंट मैरिज लेस नंबर ऑफ केबल रिक्वायर्ड, जो केबल है तार है वो कम संख्या में चाहिए। कहाँ तक चाहिए, हर नोड की एक तार है जो सिर्फ जो मीडिया है चैनल है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है। वो नोड किससे कनेक्टेड है, मेन वायर से। सो हर जो नोड को कितनी केबल की जरूरत है, जहां तक वो आपकी मेन वायर है, मेन चैनल है, उससे कनेक्ट करने के लिए वायर चाहिए। देखो डायग्राम देखिए, अब इस नोड को कितनी वायर चाहिए, जस्ट ये वायर है आपको, सिग्नल जा रहा है ना यहाँ से, तो वायर के थ्रू या वायरलेस मीडिया के थ्रू जा रहा है, तो ये आपका सिग्नल जा रहा है। तो हर नोड को कितनी वायर चाहिए, मेन वायर से कनेक्ट होने के लिए, जहाँ पर सिग्नल आपका जो डाटा जो है ट्रैफिक में ट्रैवल कर रहा है, यहाँ तक वायर चाहिए। ये सारी जो ब्लू लाइट बनी है ये आपकी वायर्स, ये वायर्स जरूरी नहीं कि दोनों तरफ की नोड बनी हो, एक तरफ भी बन जा सकते हैं। आप एक तरफ ही नोड ले सकते हो, दूसरी तरफ से नोड हटा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट इज इजी टू एक्सपेंड, इसका विस्तार करना आसान है। कैसे ऐसा आसान है, देखिए डायग्राम में दोबारा आइए। अगर हम कोई नोड ऐड करना चाहते हैं तो बिना नेटवर्क को डिस्टर्ब किए, बुक में ना डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं डिस्टर्ब है, बिना किसी नेटवर्क को यानी ट्रांसमिशन चैनल को बिना नुकसान पहुंचाए कोई भी नोड हम कनेक्टर लगाकर ऐड कर सकते हैं। इसी है इसको एक्सपेंड करना, यानी बस टोपोलॉजी में वो नोड भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। थर्ड इज नो नेटवर्क फेलियर, नेटवर्क फेलियर नहीं होता। कैसे, अगर एक नोड फेल हो जाए,
अगर एक नोड का काम रुक जाता है, बाकी नोड्स का काम चलता रहता है, डाटा ट्रैवल करता रहता है। चाहे एक नोड फेल हो जाए, चाहे दो नोड फेल हो जाए, चाहे एक नोड की वायर भी ब्रेक हो जाए, कहीं भी प्रॉब्लम है, चाहे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए उसके, चाहे उसकी वायर में प्रॉब्लम हो, किसी एक नोड या दो नोड के खराब होने से, नष्ट होने से पूरा नेटवर्क नहीं रुकता, वो चलता रहता है एज यूजुअल। तो ये है आपका नेटवर्क फेलियर का पीछे डायग्राम में दिखा देती हूँ। नेटवर्क फेलियर अगर मान लो ये नोड खराब हो जाती है तो बाकी नोड्स अपना काम करती है, उसमें डाटा ट्रैवल होता रहेगा, मैसेज जाता रहेगा, बाकी जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इस वायर के ऊपर डाटा ट्रैवल करता ही रहेगा। कोई भी नोड खराब हो जाए या यहाँ पर कहीं वायर खराब हो जाए, नोड की वायर खराब हो जाए या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो, तो नेटवर्क फेलियर नहीं होता। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंस्टॉल, यानी इस टाइम की टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगरेशन पता ना क्या होता है, उसको इंस्टॉल करना। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टोपोलॉजी को इंस्टॉल करते हो उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करना, इसको इंस्टॉल करना, इसको लगाना, इंप्लीमेंट करना आगे राज्य में बहुत ईजी होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। ये टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स टाइप की नहीं और इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंस्टॉल। इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया जा सकता है इस टोपोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन। अब डीमेरिट्स क्या है? ये तो थी मेरिट्स। डीमेरिट्स है नेटवर्क फेलियर। ऊपर हमने कहा नेटवर्क फेलियर नहीं होता जब नोड आपकी खराब हो जाए या नोड में कोई प्रॉब्लम हो तो नेटवर्क फेलियर नहीं होता। लेकिन डीमेरिट्स में नेटवर्क फेलियर है। तो डीमेरिट्स में हम नेटवर्क फेलियर की बात करते हैं, जिसकी ड्रॉबैक है कि नेटवर्क फेल हो जाता है, बंद हो जाता है, नेटवर्क मैसेज जाना ना बंद हो जाता है। किस वजह से बताइए? आपको बताइए, आपको पता होगा, डायग्राम में बताइए किस वजह से नेटवर्क फेलियर होगा। ऐसी कौन सी जगह है जो वीक पॉइंट है जहाँ पर नेटवर्क फेलियर होता है? जब मेन केबल खराब देखो रहेगा 24 ये काम सुन रहा है। जब आपकी बैकबोन यानी मेन जो केबल है उसमें डिफेक्ट आ जाए तो आपका पूरा नेटवर्क टूट जाएगा, क्योंकि बस में चलने की जगह ही नहीं है तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक है। डिफिकल्ट टू डायग्नोस एंड रिपेयर पार्ट, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कहाँ पर फॉल्ट। अगर नेटवर्क फेलियर हो जाता है, चलता नहीं है, तो समझ नहीं आ रही कहाँ पर। पूरी वायर बहुत बड़ी है, काफी नोड्स अटैच हैं, ट्रैफिक जो है वो मतलब मैसेज जो है चलना बंद हो गया, नेटवर्क फेलियर हो चुका है, लेकिन कहाँ हुआ है इसको आइडेंटिफाई करना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी वायर में ही डाटा ट्रैवल नहीं कर रहा। अब वायर के किस पार्ट पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर है, यहाँ पर या यहाँ पर, कहाँ पर, इसको आइडेंटिफाई करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है कि पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए इस वायर में, ये वायर में, तो नेटवर्क फेलियर हो जाता है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि नेटवर्क फेलियर किस जगह पर हुआ है, किस लोकेशन पर हुआ है, वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो सारी वायर में चेक करना पड़ता है, पूरी जो चैनल को, पूरा मीडिया जो है चेक करना पड़ता है। ठीक है, ये इसकी ड्रॉबैक। नेक्स्ट है हैवी नेटवर्क ट्रैफिक स्लोज डाउन द बस स्पीड, यानी ट्रांसमिशन डिले। डाटा ट्रांसमिशन डिले हो सकती है इफ देयर इज मोर ट्रैफिक ऑन द मेन चैनल। मेन चैनल के ऊपर का ट्रैफिक बढ़ जाता है। ट्रैफिक किसका है? डाटा या मैसेजेस का। ठीक है, तो ट्रांसमिशन डिले हो सकता है इसमें, क्योंकि आपकी अगर ट्रैफिक बढ़ जाता है, बस तो उतनी है, वायर तो उतनी है, लेकिन अगर सिग्नल जल्दी जल्दी जा रहे हैं, नीचे से सिग्नल अप करते हैं यहाँ पर मेन वायर, वो सिग्नल इतनी ज्यादा आ रहे हैं सबके कि ट्रैफिक ज्यादा हो गई है। तो इसका वैसे सोल्यूशन होता है। वैसे यहाँ पर तो मुश्किल है कि ट्रैफिक को एडजस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होता है। क्योंकि एट ए टाइम मैंने आपको बताया बस टोपोलॉजी में एट ए टाइम एक नोड का ही मैसेज जा सकता है, दूसरी नोड का अगला मैसेज तब जाएगा उस वायर के ऊपर जब पहला मैसेज पहुंच चुका होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ट्रैफिक अगर ज्यादा है तो ट्रांसमिशन डिले हो सकता है, डाटा ट्रांसमिशन डिले हो सकता है। लेकिन इसका सोल्यूशन भी है। हम अगर रिपीटर लगा लें, ठीक है, रूटर लगा लें, हब्स लगा लें, 3 चीजें यूज होती है, रिपीटर, रूटर और हब्स। रिपीटर क्या होते हैं? जो आपके डिवाइस होती है, तीनों डिवाइस होती है जो आपके सिग्नल को स्ट्रेंथन करती है, सिग्नल को मजबूत बनाती है। ठीक है, रूटर क्या होती है?
दो टोपोलॉजी को आपस में जोड़ देते हैं। जब आप एक्सपेंड करते हो टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी के साथ एक्सपेंड करते हो, बीच में हम लगा देते हैं या बीच में रूटर लगाते हैं, वो डिवाइसेस होती हैं। फिर आपका सिग्नल जो है वो फास्ट होना शुरू होता है। और रूटर क्या होता है, आपके सिग्नल को रीजनरेट करता है, ठीक है, एम्पलीफाइड करता है, रीजनरेट करता है, मींस उसकी करंट को दोबारा मत मिले। तो ये तीन चीजें होंगी, हब होता है, रूटर है, आपके और आपके जो है डिवाइसेस हैं, तीनों डिवाइसेस जो यूज होती है इसमें सिग्नल को स्ट्रेंथन करने के लिए। यानी अगर आप टोपोलॉजी को बनाते हो तो ये डिवाइसेस आप लगा सकते हो, आपसे लगा सकते हो, रूटर से लगा सकते हो, ठीक है। ये तो दिया आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना हो, समझ आएगा सबको। नेक्स्ट आ जाइए, फुली एसोसिएटेड टोपोलॉजी। फुली एसोसिएटेड टोपोलॉजी, इसको हम मैच टोपोलॉजी भी कहते हैं। मैच टोपोलॉजी, MESH, मैच टोपोलॉजी। तो ये डायग्राम और ये मीनिंग दो लाइन का नोट डाउन कर लीजिए। मैच टोपोलॉजी होती क्या है? When one node connected to the multiple nodes directly, जब एक नोड बाकी मल्टीपल नोड के साथ डायरेक्टली लिंक होती है उसको हम कहते हैं मैच टोपोलॉजी। कंट्रोल सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सारी नोड दूसरी नोड के साथ उनका डायरेक्ट लिंक है। मल्टीपल पाथ है डाटा सेंड करने के, एक नोड के पास दूसरी नोड को अगर डाटा सेंड करना है तो कैसे सेंड करेंगे? मल्टीपल पाथ, बहुत सारे पाथ है, एक पाथ फेल हो जाता है तो दूसरे से डाटा जा सकता है, तो मल्टीपल पाथ हो गया क्योंकि एक नोड दूसरी नोड के साथ मल्टीपल वे में जो है कनेक्टेड है। तो रास्ते अलग अलग है, जैसे हम कहते हैं अम्बाला जा रहा है तो सीधा रूट नहीं जा रहा। अब हम कहाँ से जा रहे हैं? आजकल हम शाहबाद से जा रहे हैं, जाना तो अम्बाला ही है ना, ठीक है, जाना अपने अम्बाला है इतना नगर से, तो सीधा रास्ता खराब हुआ पड़ा है, ऐसे भी एक्चुअल में भी खराब है आजकल। तो कहाँ से जा रहे हैं लोग? शाहबाद से। तो मल्टीपल पाथ है, जाना वही है, हमारा डेस्टिनेशन वही है, लेकिन पाथ क्या है? मल्टीपल, और डायरेक्ट लिंक है एक नोड से दूसरी नोड के साथ। तो डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है इस टाइप के टोपोलॉजी में, और डाटा की सिक्योरिटी भी बनी रहती है, डाटा रिलायबल होता है, टेक्नोलॉजी रिलायबल है, यानी विश्वसनीय है, आपका डाटा कहीं नहीं जाता है क्योंकि आपने सीधा एक नोड से दूसरी नोड को डाटा भेजा, क्योंकि मल्टीपल पाथ है, आपका डाटा सीधा उस नोड के पास जाएगा, बीच में कहीं नहीं टूटेगा, हैकर्स आपके डाटा को नहीं ले सकते। तो ये क्या है हमारी in this shared form topology, all nodes are directly connected to each other, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट लिंक है। सपोज ये नोड है, इसका लिंक किसके साथ है? देखिए ये वायर जा रही है सेकंड नोड के साथ, अगर इसके साथ इसमें इसको डाटा भेजना है, इस वाली नोड ने इस नोड को डाटा सेंड करना है, how it will send the data? There are multiple paths from this side to this side, from this side to this side, from this side to this side. So from this side to this side, from this side to this side, 7-8 paths मिल गए, 7-8 पाथ है, रास्ते हैं डाटा सेंड करेंगे, एक रास्ता नहीं है। तो इस नोड में अगर इस नोड को डाटा सेंड करना है, डायरेक्टली यहाँ से भी सेंड कर सकते हैं। अगर ये रास्ता खराब हो गया, यहाँ डिस्टर्बेंस है, तो कैसे कर सकते हैं? आप सीधा यहाँ से जाकर फिर इस नोड के बाद डाटा जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, फिर इस नोड से तीसरा रास्ता क्या है? इस नोड से सीधा इस नोड के पास गया, चौथा रास्ता क्या है? इस नोड से फिर इस नोड के पास गया, फिर यहाँ से सीधा उसके बाद अगला रास्ता क्या होता है? ये वाली नोड से इधर जाके इधर भी हो सकता है, और इस नोड से यहाँ जाकर और सीधा यहाँ से। कितने रास्ते हैं? मल्टीपल पाथ्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं डाटा सेंड करने के लिए, एक नोड से दूसरी नोड को अगर डाटा सेंड करना है तो इसमें डाटा ट्रांसमिशन डिले नहीं होती, क्योंकि कहीं भी इफेक्ट होता है डाटा आपका पहुंच जाता है जल्दी से। ये सारी डेडिकेटेड लाइन्स है, डेडिकेटेड लाइन्स है, सीधा लिंक है, कंट्रोल हर एक का कंट्रोल है, डिस्ट्रीब्यूट किया है हर एक के साथ, सॉफ्टवेयर का कंट्रोल हर नोड के पास है फुली। तो इन डेडिकेटेड लाइन्स पर डाटा सेंड किया जाता है, डाटा ज्यादा रिलायबल है, जल्दी पहुंचता है और विश्वसनीय भी है, टेक्निक भी विश्वसनीय है। जितनी नोड्स ऐड होती जाएंगी
उतनी ही नंबर ऑफ केबल्स बढ़ती जाएगी। यानी अगर एक नोड और ऐड करोगे तो आपके पास ये 4 नोड के साथ कनेक्शन है। अगर एक नोड और ऐड करोगे उसका कनेक्शन सबके साथ देना पड़ेगा, उतनी माइंड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी फुली एसोसिएटेड टोपोलॉजी है। सबसे अच्छी यही वही मांगी जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका बजट कैसा है, उसका कंप्यूटर का फिजिकल अरेंजमेंट कैसा पड़ा है पहले से, उसके हिसाब से भी देखा जाता है टोपोलॉजी। कई बार क्वेश्चन आता है विच टोपोलॉजी इज बेस्ट, कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट है, क्योंकि आपने 6 बताई है, इससे ज्यादा भी है, काफी सारी टोपोलॉजीज है, हमने सिलेबस में सिर्फ 6 लिखी है, तो बहुत सारी टोपोलॉजी होती है। कौन सी बेस्ट है इसका कोई आंसर नहीं है कि कौन सी बेस्ट है, हर एक पे अपनी अपनी क्वालिटी। तो कौन सी बेस्ट है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका बजट कितना है, और उसके जो कंप्यूटर्स पड़े हैं, जो नोट्स पड़ी है ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस वे में पड़ी है, किस शेप में पड़ी है, उनके साथ आपने इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्ट करना। तो ये आपकी मैश टोपोलॉजी है। इसका ये डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम आपने यहाँ बना लिया, सब बन गया इसलिए। अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फुली एसोसिएटेड टोपोलॉजी, मैच टोपोलॉजी। मेरिट्स मींस लाभ क्या है, मोर रिलायबल, या आपको मैंने पहले बता दिया, रिलायबल विश्वसनीय है। आप इस टोपोलॉजी पर विश्वास कर सकते हो, इसकी टेक्निक पर विश्वास कर सकते हो। इसमें जो डाटा सेंड किया जाता है वो आपका प्राइवेट रहता है और डाटा ट्रांसमिशन डिले भी नहीं होता। तो ये विश्वसनीय मेथड है टोपोलॉजी का, ये मोर रिलायबल। नेक्स्ट इज नो इंडिविजुअल रूटिंग कैपेसिटी। इंडिविजुअल रूटिंग कैपेसिटी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है, किसी भी रूट से डाटा जा सकता है, डाटा डायरेक्ट भी जा सकता है, नोड टू नोड भी जा सकता है, जिसका यूनिक एड्रेस मैच करेगा वैसे भी जा सकता है। दोनों मेथड अवेलेबल, दोनों टाइप के मेथड अवेलेबल है, डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हो और नोड टू नोड भी सेंड कर सकते हो आप। नेक्स्ट, फास्ट कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इम्पोर्टेंट है। फास्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स डाटा ट्रांसमिशन फास्ट है, डाटा जल्दी जाता है दूसरी पार्टी के पास, दूसरी नोड के पास, नोड टू नोड डाटा ट्रैवल करता है, बड़ी फास्ट करता है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक है हर एक। नेक्स्ट है नो नेटवर्क फेलियर, नेटवर्क फेलियर नहीं होता, इसके लिए डायग्राम पर आ जाइए। नेटवर्क फेलियर क्यों नहीं होता, एक रास्ता खराब हो गया, दूसरे रास्ते अवेलेबल है, वो डाटा चलता ही रहेगा, डाटा ट्रैवल करता रहेगा, नेटवर्क फेल नहीं होगा। किसी एक नोड में डिफेक्ट आता है तो बाकी नोड का डाटा चलता रहता है, सिर्फ इसी नोड का डिफेक्ट है, बाकी नोड एज इट इज चलती है। इवन ये इसका भी डाटा नहीं होता, क्योंकि इसका एक पार्ट खराब हो जाता है तो दूसरे पास से डाटा चला जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क फेलियर के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सुरक्षा बनी रहती है, प्राइवेसी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आपका डाटा डायरेक्ट डेडिकेटेड लाइन से दूसरे नोड के पास जा रहा है, तो आपके डाटा की प्राइवेसी बनी रहती है। डीमेरिट्स में क्या है, डीमेरिट्स में पहला पॉइंट मोस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क, एक्सपेंसिव नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पर वायर्स बहुत ज्यादा यूज की जाती है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक नोड ऐड करोगे तो उसी की वायर दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए चाहिए सिर्फ। और स्टार टोपोलॉजी में क्या है, अगर एक नोड ऐड होती है तो उस नोड की ही वायर मेन हब के साथ अटैच, सेंट्रल हब के साथ अटैच होने के लिए एक वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल वायर चाहिए, क्योंकि ये नोड दूसरी नोड के साथ मल्टीपल पाथ से कनेक्टेड है। तो उतनी ही जितने पाथ ज्यादा होंगे उतनी ही वायर्स ज्यादा चाहिए। एक नोड अगर ऐड करते हो, नंबर ऑफ वायर्स बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, इसलिए एक्सपेंसिव। न्यू नोड इंक्रीज ह्यूज कॉस्ट, अगर नए नोड लगाओगे, नए रूटर भी लगे, जितनी नोड लगाते जाओगे आप 100 मीटर तो लगेंगे ही लगेंगे, नंबर ऑफ केबल्स भी बढ़ती जाएगी और लेंथ ऑफ केबल भी बढ़ती जाएगी, इसलिए एक्सपेंसिव है। तो डाले सबने मैरिट्स एंड डिमेरिट्स हो गए सबके। चलिए नेक्स्ट, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी मींस मिक्सचर ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज, मिक्सचर ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज, सभी टोपोलॉजीज का मिक्सर है। कितना मिक्स हो गया भाई,
Hybrid topology is a mixture of all topologies. So it is combination of two or more than two topologies. इसको दूसरे वे में क्या कहते हैं? Mixture और combination of two or more than two topologies. एक से ज्यादा टोपोलॉजी को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हमारी कौन सी टोपोलॉजी बन जाती है? हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो यहाँ पर हमने जो कॉमन टोपोलॉजी ली है, एक कौन सी टोपोलॉजी है? ये बताइए कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी. वेरी गुड. और ये कौन सी टोपोलॉजी है? रिंग टोपोलॉजी. और ये कौन सी है आपकी? बस. हमने दी हुई है, कोई भी आप ऐड कर सकते हो. कोई भी टोपोलॉजी आप तीन चार बनाकर उसको कनेक्ट कर सकते हो आपस में वायरलेस या रूटर के साथ या आपके साथ कनेक्ट. तो ये तीन टोपोलॉजी को मिक्स किया गया. आप इसको एक लाइन में भी बना सकते हो, जिनको दूसरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. चाहे आप उसको इधर बना लीजिए, चाहे आप इस तरह से बना लीजिए, जैसे मर्जी बनाइए. इसकी शेप नहीं है. ये तो सभी टोपोलॉजी का मिक्सचर है. जहाँ भी टोपोलॉजी, एक जगह बस टोपोलॉजी पड़ी है, दूसरी टोपोलॉजी कहाँ है वहाँ मिलाना है. जोड़ने की एक ही लाइन में मिलाना है. आप ऊपर नीचे सीधा भी बना सकते हो, तीनों को इस तरह से बना सकते हो, वी शेप में बना सकते हो, यू शेप में बना सकते हो, जैसे मर्जी. एक टोपोलॉजी, दूसरी टोपोलॉजी, तीसरी टोपोलॉजी को मिलाया. 5, 6, 7 जितनी भी टोपोलॉजी है आप उनको इकट्ठा बना के डायग्राम, यानी आपने पिछली जो डायग्राम की है उनको बना लीजिए अपने पेपर पर और लास्ट में उनको कनेक्ट कर दीजिए सभी टोपोलॉजी. एक टोपोलॉजी आपने बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, उनको वायर के साथ या आपके साथ या रूटर के साथ उनको कनेक्ट करेंगे. डिवाइसेस के साथ आप कनेक्ट करेंगे वायर के साथ. तो ये तीनों टोपोलॉजी मैंने कनेक्ट कर देने में कनेक्टेड है. फर्स्ट टोपोलॉजी है ये कनेक्ट है ना इसके साथ, ये कनेक्टेड है. ये बनाइए अगर इसके साथ कनेक्टेड है आपके साथ या कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. यानी कनेक्शन दिखाना है आपके वायर पे, सिर्फ बना के छोड़ देना आपने. जब तीन टोपोलॉजी आपने बनाई है उनका कनेक्शन भी दिखाना है. कई बार बच्चे कह रहे थे तीन टोपोलॉजी बना देते हैं कनेक्शन नहीं देते, तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं है. वो अलग अलग बनाई है आपने, लेकिन आपने कनेक्शन नहीं दिया. कनेक्शन देना जरूरी है. ठीक है, तो ये आपकी हाइब्रिड. इसका डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए सभी. नेक्स्ट है री टोपोलॉजी. री टोपोलॉजी क्या है? When data comes from top to bottom and bottom to top hierarchical way. When data travels on the basis of hierarchical ways from level to level. Level by level data travel करता है top to bottom, bottom to top. आपने देखा होगा ना कि जब मैसेज आता है, अब हमारे मैनेजमेंट है बोलती है, वो मैसेज आता है वहां से हमारे पास नीचे तक आता है. हमारे पास हमारा डाटा नीचे से ऊपर जाता है. ये क्या है? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. जब डाटा ट्रेवल करता है तो हम उसको कौन सी टोपोलॉजी करते हैं? ट्री टोपोलॉजी. और डाटा ट्रेवल कहाँ करता है? ब्रांचेस में. ट्री की ब्रांचेस में डाटा ट्रेवल करता है, बट लेवल बाय लेवल करता है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी. ये बता लीजिए. इन द ट्री टोपोलॉजी शेप ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन हायरार्किकल फॉर्म. हायरार्किकल क्या है? टॉप टू बॉटम और बॉटम टू हायरार्किकल. एंड रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन टू फ्लो थ्रू द ब्रांचेस. इसमें इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है? डाटा कैसे फ्लो करता है? ब्रांचेस में. जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है, तना होता है, फिर ब्रांचेस होती है. अब यहाँ पर तना क्या है? एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है. उसके बाद क्या होते हैं? सब कंप्यूटर्स होते हैं, सब हब्स होती है, सब सर्वर होते हैं. मेन सर्वर पे सब सर्वर होते हैं. उसके बाद नोड्स होते हैं नीचे. फिर हम क्लाइंट आते हैं बाद में, लास्ट में हम यूजर आते हैं, क्लाइंट आते हैं लास्ट में. मेन सर्वर, फिर सब सर्वर, उसके बाद क्लाइंट्स होते हैं, नोड्स होते हैं. तो ये पेड़ बनता है. तना क्या है यहाँ पर तना क्या है? मेन सर्वर. फिर उसकी मोटी ब्रांचेस होती है एक दो, फिर छोटी छोटी ब्रांचेस होती है. तो मोटी ब्रांचेस है वो क्या है? सब सर्वर. उसके दाया बाया हाथ किसके? मेन सर्वर के. ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? नोड्स आते हैं. तो इसका डायग्राम देखते हैं. डायग्राम में देख लीजिए, ये नोड इधर है, ये दो नोड होगी. इसके बीच में आप हब भी बना सकते हो कनेक्ट करने के लिए. अगर आपने सिंगल स्टेप बनानी है यहाँ पर आप हब भी बना सकते हो, रूटर भी बना सकते हो, डिवाइसेस पे लगा सकते हो. बीच में नहीं, डिवाइसेस कहीं भी बीच में लगा सकते हो.
तो ये मेन सर्वर है हमारा, यहाँ लिख सकते हो मेन सर्वर, यहाँ साइड पे लिख लीजिए मेन सर्वर। तो ये क्या है, सब सर्वर। जितने सब सर्वर ज्यादा होते जाएंगे उतनी ब्रांचेस ज्यादा होंगी, उतनी नोड्स ज्यादा अटैच कर सकते हैं। तो ये दो बनाए हैं सब सर्वर। उसके बाद ये नीचे जो दो हैं ये क्या है, क्लाइंट्स नोड्स। हम लोग यूजर बैठे हैं जो सर्विसेज ले रहे हैं सर्वर से, और कैसे जा रही है सर्विसेज, इस तरह से ब्रांचेस के थ्रू नीचे आ रही है। लेवल 5 लेवल डाटा ट्रैवल करेगा, सीधा यहाँ नहीं आएगा ऊपर से। लेवल 1 है, पहले फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर आगे जितनी ब्रांचेस बनाते जाओगे लेवल बढ़ते जाएंगे। और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पर ट्री टोपोलॉजी ज्यादा यूज होगी। ये कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि जितनी नोड्स बनती जाएगी सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ज्यादा सर्वर लगाने पड़ेंगे, ज्यादा रोलर लगाने पड़ेंगे, ज्यादा हब्स लगानी पड़ेगी, और नोड्स नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा हो जाएंगे। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ही ज्यादा ट्री टोपोलॉजी यूज होगी। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ आया? डेटा कैसे ट्रैवल करेगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप भी जा सकता है। अगर बॉटम टू टॉप जाएगा तो कैसे जाएगा, इस नोड से डेटा पहले इधर जाएगा फर्स्ट लेवल, फिर इस लेवल हो जाएगा। तो लेवल पर है, लेवल टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप डाटा ट्रैवल करता है ट्री टोपोलॉजी। लास्ट आएगी स्लाइड, इसके बाद कल करेंगे। मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है? कंट्रोल सॉफ्टवेयर इज वेरी सिंपल। यानी इसका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, इसका कॉन्फ़िगर करना, वो बहुत ही ज्यादा इजी है ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, अ न्यू नोड एट लोअर लेवल कैन बी एडेड। लोअर लेवल पर तो नोड को ऐड कर सकते हैं लेकिन हाई लेवल पर नहीं कर सकते, यही चीज है नीचे। नोड को लोअर लेवल पर भी हम ऐड कर सकते हैं। सिग्नल हो गया आपका, साइरन हो गया, लेक्चर हो गया, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट का हो रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू टू